और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईडी का निर्माण तो कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस का कैरेक्टर कभी भी बीजेपी से नहीं मिल सकता है। जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जनता दल यूनाइटेड के लोग ही कागज उपलब्ध कराते हैं और सबके बारे में तो उनसे ज्यादा माहिर खिलाड़ी आखिर कौन होगा। ईडी का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया, सीबीआई का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया और सबको नोटिस देने का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत किया। अजीत पवार जी को सीबीआई जांच किसने कराया? कांग्रेस पार्टी ने। छगन भुजबल जी के खिलाफ किसने शुरू किया? कांग्रेस पार्टी ने। लालू प्रसाद जी के खिलाफ किसने जांच शुरू किया? कांग्रेस पार्टी ने। ये स्पष्ट है, देश में जितने भी सत्ता का दुरुपयोग करना है वो कांग्रेस पार्टी करती है। संवाददाता रितेश लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से रितेश का रुख करेंगे। रितेश, देखिए, राधाचरण की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और जेडीयू-एमएलसी के ठिकाने पर जब रेड हुई तब से ही तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। अब बिल्कुल, क्योंकि राधाचरण सेठ राजनीतिक व्यक्ति हैं, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन पर आरोप प्रत्यारोप होगी ही। लेकिन कोई भी जो जांच एजेंसी होती है वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि उसके पास जब तक पुख्ता साक्ष्य सबूत किसी के खिलाफ नहीं होते हैं वो कार्रवाई करने से हिचकती है। पिछले बार भी जब उनके ऊपर ईडी ने दबिश डाली थी तो कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकलकर सामने आए थे। राधाचरण सेठ को कई बार ईडी ने तब भी बुलाया था पूछताछ के लिए और उनसे स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि आप जानकारी दीजिए कि यहाँ पर अनियमितता क्यों है। लेकिन जब वो कोई भी बाकायदा पुख्ता सबूत नहीं दे सके उसके बाद देखिए कि परत दर परत कड़ियों को जोड़ा गया और किस तरह से बातें निकलकर सामने आई कि वित्तीय अनियमितता छोटी मोटी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में की गई है। चाहे वो बालू के कारोबार में वित्तीय अनियमितता की बात हो या फिर टैक्स देने में की जाए, तो इन तमाम चीज़ों का जब पूरा साक्ष्य ईडी ने हासिल कर लिया, सारे उसके पास साक्ष्य इकट्ठा हो गए कि कोर्ट में किस तरह से अपनी बातों को मजबूती से रखना है, उसके बाद देखिए कल फिर दबिश डाली गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार जब हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं तो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो इसे बताएगी कि विरोधी पार्टी की यह साजिश है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित है। असल बात यह है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी वित्तीय अनियमितता की है। अब इंतजार करना होगा कि आगे क्या और भी ज्यादा मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी।